प्रथम पूज्य गणपति महाराज की जय। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए योगिनी एकादशी की व्रत कथा को सुनते हैं। व्रत व धर्म के प्रति जिज्ञासु महान धनुधर अर्जुन भगवान जनार्दन की निकटता पाकर आषाढ़ मास के एकादशी के विषय में पूछते हैं कि प्रभु कृपा करके आषाढ़ मास की एकादशी के विषय में बताइए, इसका क्या नाम है और यह किस प्रकार के फल व्रती को प्रदान करती है। भक्ति पूर्ण जिज्ञासा को समझते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुंती नंदन, आपकी जिज्ञासा व भक्ति लोक हितार्थ बड़ी ही श्रेष्ठ है, इसलिए सुनो। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इस एकादशी का पुण्य प्रभाव श्रद्धा विश्वास के साथ व्रत का अनुसरण करने वाले व्रती के सभी पापों का अंत कर देती है तथा व्यक्ति को मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं और यहाँ के सुखों को भोगते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। एकादशी का व्रत तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इस व्रत में सदाचार, दया, क्षमा, सहिष्णुता, त्याग होना चाहिए। इस व्रत की संक्षिप्त कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में अनंत अविनाशी शमशान सेवी भगवान शिव जो कृपा व दया के सागर हैं, उनका भक्त जो कि अलकापुरी में राज्य करता था, उसका नाम कुबेर था और नित्य प्रति भगवान शिव की पूजा किया करता था। उनके हेममाली नाम वाला एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी बड़ी सुंदरी थी, उसका नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष काम पाश में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन की बात है, हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और वह अत्यंत रूपवती अपनी स्त्री के साथ कामासक्त होकर पूजा काल में रमन करने लगा, अतः कुबेर के भवन में ना जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर हेममाली की अनुपस्थिति का कारण जानने के लिए अपने एक दूत को भेजा। दूत ने पाया कि हेममाली फूल इकट्ठा करने और राजा को फूल वितरित करने के अपने कर्तव्य को करने के बजाय अपनी पत्नी के साथ समय बिता रहा था। वह वापस महल में लौट आया और यक्षराज को बताया, राजन, वह तो पत्नी की कामना में आसक्त हो अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमन कर रहा है। उसकी बात सुनकर कुबेर क्रोध में भर गए और तुरंत ही हेममाली को बुलवाया। देर हुई जानकर हेममाली के नेत्र भय से व्याकुल हो रहे थे। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हुआ और उनसे क्षमा मांगी। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वह बोले, ओ पापी, ओ दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान महेश्वर की पूजा में विघ्न डाला है, जो देवों के भी देव महादेव हैं। इसीलिए इस नीच कर्म की सजा हेतु मैं तुझे श्रापित करता हूँ कि तू मृत्यु लोक में स्त्री का वियोग सहेगा और कोढ़ से पीड़ित हो पृथ्वी पर भटकेगा। इस प्रकार कुबेर के श्राप के द्वारा वह माली पृथ्वी पर गिर पड़ा और नाना प्रकार के कष्टों से पीड़ित वह वर्षों तक जंगलों में भटकता रहा। कोढ़ों से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई थी। पातक से धबा होने पर भी उसे अपने पूर्व कर्म याद थे। तदंतर इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहां उसे तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडेय जी का दर्शन हुआ। पाप कर्मा यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। हेममाली की दयनीय स्थिति को देखते हुए ऋषि ने पूछा, तुम पर क्या विपत्ति आई है जो तुम्हारी ऐसी दशा हुई है। उसने अपनी सारी कथा उस तेजो राशि ऋषि से कह सुनाई तथा अपने उद्धार का उपाय पूछने लगा। मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने यहाँ सच्ची बात कही है, असत्य भाषण नहीं किया है, इसीलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारा कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगा। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर उसने विधि पूर्वक व्रत का पालन किया, जिसके पुण्य के प्रभाव से वह पुनः अपने पूर्व स्वरूप में आ गया और अपनी पत्नी के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। इस एकादशी के व्रत में ब्राह्मण को आदर सहित श्रद्धा विश्वास के साथ भोजन कराने का विधान है, जिससे व्रती का व्रत सफल होता है और उसको धर्म मोक्ष स्वर्ण आदि प्राप्त होते हैं।
नृपश्रेष्ठ, यह योगिनी का व्रत ऐसा ही बताया गया है जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके समान ही फल उस मनुष्य को भी मिलता है जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है। योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। यहीं पर योगिनी एकादशी की व्रत कथा समाप्त हुई। बोलिए विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की जय। आप सबका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।